आज के योग सत्र का शुभारंभ हम प्रार्थना के साथ करते हैं। हम प्रार्थना के बाद हमारी दैनिक योगिक क्रियाओं का प्रारंभ करते हैं सरल व्यायाम के साथ। हम इस सरल व्यायाम के साथ अपने संपूर्ण शरीर की ऊर्जा को जागृत करते हैं। हमारे संपूर्ण शरीर में इन व्यायामों के दौरान रक्त संचार की गति होने लगता है। और जब रक्त संचार के गति से होता है तो शरीर के सभी रोग स्वाभाविक रूप से ठीक होने लगते हैं। इन सरल व्यायामों के बाद हमारा शरीर पूरी तरह से अन्य योगासनों, प्राणायाम, ध्यान व सभी योगिक क्रियाओं के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाता है। हम हमारी योगिक क्रियाओं का प्रारंभ प्रार्थना के साथ करते हैं और उसके बाद 10 मिनट इन सरल व्यायामों के अभ्यास के बाद हम योगासनों का अभ्यास करते हैं। उसके बाद प्राणायाम करते हुए उसी दौरान ध्यान के साथ और ईश्वर के स्मरण के साथ ईश्वर
ईश्वर की प्रार्थना के साथ हमारी योगिक क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं। ये हमारा दैनिक योगिक क्रियाओं का क्रम है। तन, मन और मस्तिष्क के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए नियमित रूप से कुछ मिनट व्यायाम, कुछ मिनट योगासन व कुछ मिनट प्राणायाम तथा ध्यान अवश्य करें। व्यायामों और योगासनों से जहां हमारा शरीर पूरी तरह से स्वस्थ होगा, वही प्राणायाम व ध्यान से हमारा मन और मस्तिष्क पूरी तरह से शांत और स्थिर रहेगा। मन के सभी विकार, क्रोध, भय, आलस्य, लोभ, लालच, द्वेष, घृणा सभी समूल नष्ट होने लगेंगे। मन निर्मल होने लगेगा, मन पवित्र होने लगेगा और मस्तिष्क पूरी तरह से नकारात्मक विचारों से मुक्त होने लगेगा। सकारात्मक विचार और सकारात्मक ऊर्जा हमारे अंदर पूरी तरह से प्रवाहित होने लगेगी। योग का उद्देश्य भी यही है, मन को विकारों से मुक्त कर पवित्र करता है योग। स्थायी स्वास्थ्य के साथ साथ अखंड स्वास्थ्य हमें योग से प्राप्त होता है। अखंड स्वास्थ्य यानी जो कभी खंडित ना हो, यानी स्थायी स्वास्थ्य की प्राप्ति हो। रोग है तो पूरी तरह से नष्ट हो जाए, और अगर नहीं है तो कभी ना हो। हम 10 मिनट तक इन सरल योगिक क्रियाओं को करते हैं। हमारी दैनिक योगिक क्रियाओं का प्रारंभ हम 10 मिनट के सरल व्यायामों के साथ करते हैं। पूरी गति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ इन व्यायामों को करना है। जोगी जी, पूरी गति और पूरी ऊर्जा के साथ अभी तो हम लोगों को व्यायामों का ध्यान रखना है। कैमरा से बाद में निपटेंगे। अभी व्यायाम पर ध्यान रखना है, योगासनों पर ध्यान रखना है, प्राणायाम पर ध्यान रखना है, मन पर ध्यान रखना है। पूरी गति और पूरी ऊर्जा के साथ इन सरल व्यायामों को करना है। 10 मिनट तक कम से कम ये करें। उसके बाद कुछ योगासनों का अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करते हुए, ईश्वर को याद करते हुए, प्रार्थना के साथ हम आज के सत्र का संपन्न करेंगे। पूरी गति के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ
इन व्यायामों में पैर को कमर तक उठाने का प्रयास करें। इसके अलावा घुटनों को जितना ऊपर तक ला सकता हूं उतना ऊपर तक लाएं। पद्मासन में बैठना या फिर ठीक है, ये बढ़िया। पद्मासन से भी ज्यादा आनंद आता है सुखासन में, और सुखासन से भी ज्यादा आनंद आता है शवासन में। अगर ईमानदारी से सुखासन और शवासन भी करें तो हमारा पूरा विकार खत्म हो जाएगा, बस मन में विकार नहीं बचना चाहिए। तो सुखासन और शवासन से भी वही लाभ प्राप्त हुए जो कठिन आसनों से है। लेकिन कुछ अभ्यास तो कठिन आसनों का भी करना ही पड़ेगा। कष्ट के बाद ही आनंद आता है, काम के बाद ही नींद आती है। इसलिए आराम का आनंद लेना है तो काम करना ही पड़ेगा। तो हम बैठे हैं पद्मासन में, दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखें और बाएं पैर की एड़ी को दाहिने पैर की जंघा के कॉर्नर पर रखें। प्रणाम मुद्रा में बैठ जाए, हाथों को जोड़ते हुए हृदय के पास। हम इन सरल व्यायामों के बाद हमारी सांस तीव्र गति से चल रही है। जब सांस तीव्र गति से चलती है तो भस्त्रिका प्राणायाम स्वाभाविक रूप से हो जाता है। भस्त्रिका प्राणायाम में सांस की गति अत्यधिक तेज हो जाती है, और इन सरल व्यायामों के दौरान भी हमारी सांस की गति अत्यधिक तेज हो जाती है। तो हम इन सरल व्यायामों के बाद जब पद्मासन में बैठकर ध्यान लगाते हैं तो हमारी सांस को महसूस करें। इस दौरान सांस जिस गति से आ रही है आने दें, और जिस गति से जा रही है उस गति से जाने दें। सांस को महसूस करें, हर सांस में शांति को महसूस करें। ये स्वाभाविक रूप से भस्त्रिका प्राणायाम भी हो रहा है, साथ ही ध्यान भी हो रहा है। ईश्वर का स्मरण भी हम इस दौरान कर सकते हैं। हर सांस में शांति को महसूस करें। धीरे धीरे हमारी सांस की गति सामान्य हो रही है। जब सांस सामान्य हो जाए तब हम अगला योगासन करेंगे। तब तक कुछ क्षणों के लिए हो इसी पद्मासन में प्रणाम मुद्रा में रहें। पद्मासन में बैठे हुए हाथों को ऊपर उठा लें। अब हाथों को और सिर को जमीन पर टिकाना है। ये होगा योग मुद्रा, और योग मुद्रा के दौरान भी ध्यान सांसों पर। जितना झुक सकते हैं आराम से उतना झुके।
सिद्ध हो जाएगा। प्रारंभ में सरलता और सहजता के साथ जहाँ तक हो रहा है वहाँ तक करें। झटके से किसी भी आसन को नहीं करना है, बिल्कुल सरलता के साथ करना है, सहजता के साथ करना है, आराम से करना है। न पद्मासन में आ जाए। पद्मासन में बैठे हुए ही पीठ के बल लेटना है। जो पद्मासन में बैठ के नहीं लेट सकता है, सुखासन में बैठ के लेट जाए, शवासन का लाभ भी मिल जाएगा। पर कोशिश करें कि पद्मासन में बैठ के लेटे। इसके बाद सिर के बीच वाले हिस्से को जमीन पर टिका दें। हाथों से पैरों का अंगों को पकड़ लें और कोहनी को जमीन पर टिकाते हुए घुटनों को भी जमीन पर टिकाने का प्रयास करें। यह है मत्स्यासन की पूर्ण स्थिति। हमारी आकृति मछली के समान हो जाती है। अब जिस आसन का आपको इंतजार है उसको कर लें। शवासन। पीठ के बल लेट जाए, दोनों पैरों को खुला रख लें। कुछ क्षण शवासन में पूर्ण विश्राम करें। दोनों पैरों की एड़ियों को और अंगूठों को मिला लें और पैरों को 8 से 10 इंच ऊपर तक उठा लें। यह है उत्तान पादासन। पेट रोगों के लिए रामबाण। पेट एकदम लचीला बनेगा। जो पेट कठोर हो गया है वो नर्म बनेगा। पेट की सभी आंतें सक्रिय हो जाएगी। कब्ज, गैस, एसिडिटी जैसे रोग जड़ से खत्म हो जाएंगे। बाहर निकला हुआ पेट है वो अंदर होने लगेगा। इसको कुछ सेकंड से प्रारंभ करके 1 मिनट तक करें। इसके बाद शवासन में आ जाएं और जो पहले से शवासन में वो आप उत्तानपाद कर लें। दोनों पैर से एक साथ नहीं हो रहा है तो एक एक पैर से करें। एक पैर को उठाए फिर दूसरा को उठाए। ये इधर देखो, ये सरलता से कर सकते हैं। एक एक पैर से कर लो लेकिन स्पीड से, जो भी जी सर ये हो जाएगा सबसे आराम से। एक एक पैर को उठाओ, एक को उठाओ फिर दूसरे को उठाओ, फुल स्पीड। पसीना आ जाए सर्दी में। अब दोनों पैरों को एक साथ उठाओ, नीचे रखो। उठाओ फटाफट फटाफट उठाओ, ऊपर उठाओ, नीचे रखो। हाँ बहुत बढ़िया। इसके बाद शवासन करने में ज़्यादा मजा आएगा। बहुत बढ़िया। चलो अब शवासन करो, योग आनंद आएगा।
अब इसके बाद दोनों पैरों को घुटनों से मोड़ लो। ये भी सरल आसन है, शवासन जैसे आनंद आएगा इसमें भी। और कंधों और गर्दन टिके रहेगा और पैर की पगतियाँ टिकी रहेगी, बाकी पूरा शरीर ऊपर उठ जाएगा। सेतुबंध आसन, सुखासन और शवासन जैसा ही आराम मिलेगा इसमें। और कमर की दर्द के लिए विशेष उपयोगी है। रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी। प्रारंभ में इन सरल व्यायामों के साथ हम अपनी योगिक क्रियाओं का प्रारंभ कर सकते हैं। जितने देर चाहे उतनी देर कर सकते हैं। नियमित कर रहे हैं तो आधा मिनट से 1 मिनट तक अवश्य करें। इसको तो सब ईमानदारी से कर रहे हैं। इसके बाद शवासन में आ जाए। अब पवन मुक्तासन करना है। जिनकी पवन पूरी तरह से निकली है वो पूरी तरह से यहाँ फ्री हो जाएगी। तो दोनों घुटनों को मोड़ के हाथों की उंगलियों को आपस में सटाते हुए हाथों से घुटनों को पकड़ के घुटनों से अपनी मुट्ठी को उड़ाना है। जो दीदी आते हैं तो आस्ते आस्ते अपना आप ही हो जाता है। यही तो है योग और व्यायाम का मतलब ही यही है। दिसंबर जनवरी में पसीना आए। सही बात है। करा पवन मुक्तासन में कुछ देर रहे। चल आ जाओ, शवासन में आ जाओ थोड़ी देर। इसके बाद दोनों पैरों को बिना घुटने मोड़े ऊपर उठाना है और हमारे शरीर की स्थिति 90 डिग्री के कोण जैसी हो जाए। बिल्कुल सीधा करना है। बहुत बढ़िया। सभी इसको भी लगभग पूर्ण स्थिति तक कर रहे हैं। दृष्टि पैर के अंगों पर स्थिर कर दें। कुछ सेकंड से लेकर आधा मिनट और 1 मिनट, जितनी देर आराम से रह सकते हैं उतनी देर रहें। आराम से। इसके बाद पेट के बल लेट जाए। है ना। और दोनों हाथों को कमर और कंधों के बीच में रखो। धड़ और गर्दन को जितना ऊपर उठा सकता है उतना उठाना, गर्दन को जितना पीछे झुका सकता है झुकाएं। भुजंगासन। भुजंगासन हमारा शरीर की आकृति हो जाती है फन उठाया हुआ नाक की तरह। भुजंग सर के समान है, नाक के समान हमारा शरीर की आकृति हो जाती है। इसीलिए इसको सर्वासन भी कहता है। सरल आसन है। इसको तो ईमानदारी से करो, इसको तो करो ईमानदारी से कर दे। हाँ, इसको ध्यान तक भी कर सकते हैं। कमर दर्द जड़ से खत्म हो जाएगा, रीढ़ की हड्डी लचीली बनेगी और सभी प्रारंभ में भी इसको सरलता से कर सकते हैं।
सीधा जो स्ट्रेस आएगा ना, खिंचाव आएगा, वो आएगा रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पे। निरंतर अभ्यास से वो खत्म होने लगेगा और जो आनंद शवासन में आता है वही आनंद हर आसन में आने लगेगा अगर निरंतर अभ्यास रखा तो। अब देखो सभी लगभग 1 महीना भर हो गया सबको आते हुए। 24 नवंबर से शुरू किया था, 25 दिसंबर हो गया, 1 महीना पूरा हो चुका है। और सब देख लो अब सरल आसनों के साथ साथ कठिन आसनों को पूर्ण करने लगे हैं। धड़ जितना ऊपर उठा सको उतना उठा लो। ध्यान जो रीढ़ की हड्डी का पृष्ठभाग है ना, जहाँ खिंचाव आ रहा है उस जगह लगाओ और उस स्ट्रेस को रिलैक्स करने का प्रयास करो। आराम से अब शरीर के हाथों को, सिर को, पूरे शरीर को, सिर टिकाते हुए, हाथों को टिकाते हुए, पैरों को टिकाते हुए साष्टांग दंडवत करना है। ईश्वर के आगे पूरी तरह से समर्पण कर दो। हम कुछ भी नहीं है, जो कुछ भी है वो परम पिता परमात्मा है। उसके आगे कुछ मिनटों के लिए, कुछ क्षणों के लिए अपना आप को पूरी तरह से समर्पित कर दो। सांसारिक वृत्तियों से अपना आप को पूरी तरह से अलग करते हुए परम पिता परमात्मा को पूरी तरह से अपना आप को समर्पित कर दो। ध्यान अपने इष्ट पर या परम पिता परमात्मा पर या जहाँ भी आपको शांति मिले वहाँ अपना ध्यान लगाएं। अब दोनों हाथों को रीढ़ की हड्डी के पृष्ठभाग पे कमर के नीचे रख लें और पैरों को और धड़ को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाएं। यह है शलभासन। पैर जितना ऊपर उठ जाए उतना उठाए, धड़ भी जितना ऊपर उठ जाए उतना उठाए। बहुत बढ़िया। ये तो जोगी जी की ईमानदारी से कर रहे हैं, सही कर लो इसका बात। बस थोड़ा घुटना और सीधा कर लो। बहुत बढ़िया। शवासन में आ जाओ। जब दिक्कत आने लगे ना, थकान होने लगे तो शवासन में आ जाओ। मतलब किसी भी अवस्था में अपना आपको शरीर को शिथिल करकर विश्राम, पूरी तरह से शिथिल करकर विश्राम की मुद्रा में आ जाए तो हमारा शरीर उस योगासन की थकान को भी दूर कर देगा और अगले योगासन के लिए भी तैयार हो जाएगा। अब दाहिने गाल को जमीन पर टिका लें, हथेलियों को भी जमीन पर टिका लें और शरीर को पूरी तरह से शिथिल करते हुए शरीर को पूर्ण विश्राम दें। अब इसके बाद हाथों से पैर के अंगूठों और उंगलियों को पकड़ते हुए पैर की एड़ियों को कूलों पर टिका लें। सिर जमीन पर टिका लेंगे। कुछ क्षण इसी अवस्था में रहें। ये धनुरासन की प्रारंभिक अवस्था है और अब इसके बाद
हमारे पैरों को जितना ऊपर उठा सकते हैं उतना ऊपर उठाना है। फिर उसके बाद दर्दों के ऊपर उठा देना। ये हो गया धनुरासन। आराम से धनुरासन भी कठिन आसनों में से है। इसके बाद आराम से बैठ जाए। अब पश्चिमोत्तानासन के लिए चतुर्वेदी जी सबसे मैं आग्रह करूंगा कि वो आके मेरे से आपसे ज़्यादा एक ही बात आप करके बताओ, सभी को पता चलना चाहिए आपकी प्रतिभा का पूरा मतलब घुटनों के सिर टिका देंगे बिना घुटने ऊंचे हुए, पूरे जमीन पर टिका देंगे, पश्चिमोत्तान को पूर्ण अवस्था तक करते हैं। पश्चिमोत्तान की जो प्रारंभिक अवस्था है, पैरों को आगे फैला लें, हाथों को ऊपर उठा लें और अंगूठों को पकड़ लें, घुटने नहीं मुड़े। अंगूठों तक नहीं पहुंच रहा, आपको जहां तक हाथ पहुंच जाए वहां तक। फिर इसके बाद पूर्ण स्थिति चतुर्वेदी जी वाली है, अजय जी चतुर्वेदी। कोहनियों को जमीन पर टिकाते हुए सिर को घुटनों पर अड़ा दें, ये पूर्ण स्थिति है, यानी ये प्रारंभिक अवस्था। इसके बाद एड़ियों को पकड़ लें। एड़ियों को पकड़ने के बाद प्रयास करें जितना नीचे झुक सकते हो उतना नीचे, आराम से झटके से नहीं करना है। कोशिश करें घुटना ऊपर सिर घुटनों पर गिर जाए। इतनी देर तक इस सबसे कठिन अवस्था को पूर्ण स्थिति में करना, ये लंबे और निरंतर अभ्यास का परिणाम है। चतुर्वेदी जी के लिए एक बार जोरदार। ऐसे ही कई और कठिन आसनों का पूर्ण अवस्था तक करते हैं, जिनको सामान्य व्यक्ति प्रारंभिक अवस्था तक भी नहीं कर पाता है। लेकिन अगर सदियां निरंतर आने लगे तो 3 महीने के अंदर लगभग हर कठिन आसन को पूर्ण अवस्था तक करने लग जाएगा सभी। अब आज का सत्र प्राणायाम के साथ अपन करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम करेंगे, पद्मासन, वज्रासन, सुखासन, सिद्धासन, जिसमें भी आराम से बैठ सके उसमें बैठ जाए। और वज्रासन तो गया शीर्षासन आज का थोड़ा लेट हो गया था, फिर जो जी कहेंगे टाइम हो गया। नहीं, 7:30 से 8:30 तक दिया, 8:30 तक बिठाएंगे आप। उसके पहले छुट्टी नहीं करेंगे। तो चलो शीर्षासन और आओ महेश जी, आपका कब बताओ शीर्षासन। महेश जी बहुत शानदार। शीर्षासन की अवस्था में ये पद्मासन लगा लेता है, जो शीर्षासन करना ही अपना आप में एक दुर्लभ स्थिति है। बहुत बड़ी बात है। और फिर उसके बाद उसमें पद्मासन लगाना वो टाप। तो चौथे जी निरंतर अभ्यास कर रहे हैं। जो कर सकते हैं वही करें। बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। बहुत शानदार।
इसको प्रारंभ में कुछ क्षणों से प्रारंभ करें, दीवार के सहारे से प्रारंभ करें या किसी अन्य व्यक्ति की उपस्थिति में करें। निरंतर अभ्यास से सिद्ध हो जाएगा। बहुत शानदार। 1 मिनट, कुछ दिनों तक 1 मिनट का अभ्यास करें। बढ़ाते बढ़ाते अधिकतम 10 मिनट तक इसको कर सकते हैं। संपूर्ण शरीर का व्यायाम है ये, आसनों का राजा है ये। बहुत बढ़िया। हर आसन के बाद उसका विपरीत आसन करना है। जैसे हमने सिर का बल किया है तो अब इसके बाद ताड़ासन। ताड़ासन तो सभी करते हैं, ताड़ासन 1 मिनट के लिए करना है। ताड़ासन और शीर्षासन दोनों संपूर्ण शरीर के व्यायाम है और ताड़ासन को सभी कर सकते हैं, सरल व्यायाम है और निरंतर और दीर्घ समय तक भी कर सकते हैं। दिन में जब भी आलस्य आए, केवल शवासन में मन लग रहा हो तो ताड़ासन करके फिर शवासन करें, शवासन में भी मजा आएगा। हर जॉइंट पेन में लाभ होता है। गर्दन से लेके पैर के घुटनों, एड़ियों तक जो भी जॉइंट पेन है सब पूरी तरह से ठीक हो जाता है। गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, कमर का दर्द, घुटनों का दर्द, एड़ियों का दर्द, सभी के लिए उपयोगी आसन है ये और संपूर्ण शरीर में रक्त संचार की गति से होने लगता है। सभी जोड़ों के साथ साथ पूरे शरीर में रक्त संचार होता है और हमारा पूरा शरीर केवल इन 2 आसनों को करने, शीर्षासन और ताड़ासन को, तो भी हम 2 आसनों में निरंतर अभ्यास है जो हम हमारे शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ कर सकता है। आसन में बैठ जाओ। पद्मासन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में नहीं बैठ सकते हैं, वज्रासन में नहीं बैठ सकते हैं। सिद्धासन का तरीका यह है, बाएं पैर की एड़ी गुदा मार्ग पर लगाएं और दाहिने पैर की एड़ी को बाएं पैर की एड़ी के ऊपर रखें। बहुत उपयोगी आसन है। कितनी भी देर तक इस आसन में बैठ सकते हैं। रीढ़ की हड्डी को सीधा रखना है लेकिन तनाव कुछ भी नहीं, बिल्कुल आराम से। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी लेकिन उसमें तनाव नहीं रहेगा, बिल्कुल आराम से। और इस सिद्धासन में बैठकर प्राणायाम और ध्यान करना चाहिए। चिंतन मनन जो भी करना है अगर सिद्धासन में बैठ के करेंगे तो हमें जो भी हम करेंगे, चिंतन मनन ध्यान प्राणायाम सब में हमें सिद्धि हासिल होगी। जल्दी ही वो चीज़ सिद्ध हो जाएगी जो हम इसमें बैठ के कर रहे हैं। और निरंतर और लंबे समय तक अगर करना है कोई अभ्यास तो उसके लिए सिद्धासन से उपयुक्त कुछ भी नहीं है। हम करते हैं भ्रामरी प्राणायाम ईमानदारी से। 8:15 बज रही है, 8:25 तक ईमानदारी से करना सब। गले से भौंरे की आवाज़ निकालनी है, जितनी दीर्घ निकाल सकते हैं उतनी, और उसके बाद गहरी सांस लेनी है। फिर गले से भौंरे की आवाज़ निकालनी है, फिर जितनी गहरी सांस ले सकते हैं उतनी गहरी सांस लेनी है। मन पूरी तरह से शांत हो जाएगा, गला सुरीला हो जाएगा और गले से संबंधित सभी रोग दूर हो जाएंगे। इसके साथ साथ जब मन शांत होगा तो संपूर्ण शरीर भी हमारा स्वस्थ होने लगेगा। तो दोनों आंखों को हाथों के तीनों उंगलियों से बंद कर लें। तर्जनी उंगली को मस्तक पर रख लें, अंगूठों से कानों को बंद कर लें और गले से भ्रमर की आवाज़ निकालते हुए भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें।
कठिन योगासनों को आप आसानी से कर सकते हो लंबे टाइम तक, लेकिन जब मन को शांत करने की बात होती है, अभी करीब 6 मिनट भी नहीं हुए, शुरू में सबकी आवाज़ आ रही थी ओम की या भ्रमर की, 3-4 मिनट बाद आवाज़ कम होती गई और आखिरी में तो 5वें-6वें मिनट में तो, जबकि मन की शांति व्यायामों और योगासनों से ज़्यादा आवश्यक है। व्यायाम और योगासनों में भी हालांकि हमारा शरीर के साथ साथ मन और मस्तिष्क भी स्वस्थ हो गए, लेकिन मन की पूरी शांति के लिए, मस्तिष्क की को नकारात्मकताओं से मुक्त करने के लिए आवश्यक है प्राणायाम, ध्यान और ईश्वर का निरंतर स्मरण। कुछ मिनटों के लिए तो हमें सारे काम भूल कर करना ही चाहिए, लेकिन ईश्वर का स्मरण प्रयास ये रहे कि निरंतर ईश्वर का स्मरण चलता रहे, हमारे सांसारिक कार्य भी चलते रहे और ईश्वर का स्मरण भी निरंतर चलता रहे। अब हम आज के इस सत्र को संपन्न करेंगे प्रार्थना के साथ। मैं सर अजय जी चतुर्वेदी साहब ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हों, सभी निरोग रहें, किसी को किसी प्रकार का कष्ट न हो, सभी साथ चलें, सभी तरह के कष्ट सभी के दूर पूरी तरह से हो जाएं। ईश्वर से हम यही प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति।